ये रोल मॉडल में मैं अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, बहुत ज़्यादा। मतलब एक लड़की को इतना टाइम देना, और स्पेशली मेरी मम्मी, वो मतलब एग्ज़ाम होता था, मतलब वो सारे काम करती थी। सर इंग्लिश के लिए तो आपका बहुत बड़ा योगदान है सर। मतलब मैंने कई बार आपको भी बोला, मतलब एक बड़े भाई की तरह आपने मेरे लिए सपोर्ट किया, बहुत किया है। मतलब जिस टाइम मुझे ज़रूरत थी, सर हमेशा अवेलेबल रहते थे, हमेशा। हेलो एवरीवन, सारे लोगों को प्यार भरा नमस्कार। हेमंत सर का सिलेक्शन अड्डा की तरफ से आज जिस शख्स से आपको मिलवाने जा रहे हैं और जो स्टूडेंट हमारे बगल में बैठी हुई है, एक ऐसी शख्स जो आज आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएगी। एक ऐसी शख्स जिसको बहुत लंबा समय लग गया, जो बहुत लंबे समय से लगी हुई है, और इतने लंबे समय तक किसी भी इंसान का एक ही चीज के लिए लग पाना एक तरीके से असंभव है, वो भी एक लड़की होके इतने लंबे समय से लड़ना। बहुत सारे लोगों ने सुझाव दिया कि तुम्हें तैयारी नहीं करना चाहिए, तुम्हें छोड़ देना चाहिए, तुम उसके लिए नहीं बनी हो, तुम उसके लायक नहीं हो, तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बस की बात नहीं है। लेकिन एक ही जज्बा था कि निकालना है तो निकालना है, और लोगों को गलत साबित करके दिखाना है, चाहे उसके लिए जीवन समर्पित हो जाए उसके लिए। और प्यारे बच्चों, वही करके दिखाई आपके परिवार की सदस्य समीक्षा ने। अचानक से एक दिन रिजल्ट में समीक्षा का नाम आया, और हर एक इंसान के मुंह पे जोरदार तमाचा लगा जिन्होंने ये शब्द बोला था कि तुमसे ना हो पाएगा। मैं एक ही बात बोलता हूँ क्लास में कि हर घर में मिठाई जाएगी जिस घर से ये आवाज निकल के आई है कि तुमसे ना हो पाएगा। अचानक से एक नाम आया और लोगों के चेहरे बन गए, लेकिन इनके घर में खुशियों के दिए जल गए। कारण क्या था कि इतना लंबे समय के बाद सफलता मिली इनको आरआरबी के पेपर। तो मैं बात नहीं करूंगा कितना लंबा समय लगा और क्यों इतना लंबा समय लगा, इसी के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। समीक्षा, अपने बारे में कुछ बताओ। सर मेरा नाम समीक्षा सिंह है, और मेरा जो सिलेक्शन हुआ है वो आरआरबी क्लर्क में आर्यवर्त बैंक में हुआ है। आर्यवर्त बैंक में। समीक्षा, पहला क्वेश्चन है, कितना समय लग गया? सर अराउंड 5 years। 5 साल। कैन यू इमेजिन? 5 साल। 5 साल तक कोई इंसान एक ही चीज के लिए पागल हो सकता है? 5 साल तक कोई इंसान किसी चीज के लिए तैयारी कर सकता है? तो वो कहते हैं ना कि चाहत ही मैटर करती है, क्योंकि कई बार सत्य है, लोगों को झुठलाना था, लोगों को झूठा साबित करना था कि लोग जो सोचते हैं लोगों के बारे में पूरी तरीके से गलत है। कोई इंसान कितना भी धीमा है, कितना भी स्लो है, लेकिन वो अपनी मंजिल को पा सकता है। क्या है? यस सर, एग्जैक्टली सर। मैं बहुत इस क्योंकि मैंने ये चीज़ देखी है। मतलब मुझे ये लास्ट ईयर तक ये लगता था कि अगर मेरा नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे, मतलब कि इतना तैयारी करने के बाद भी नहीं हुआ। मुझे था कि मेरे को बैंक में जॉब लेनी है एनी हाउ, कोई भी पोस्ट हो सब चलेगी, लेकिन बैंक का टैग चाहिए कि मैं एक बैंकर बन गई हूँ। मतलब बहुत। 5 साल तुमको लगता नहीं कि बहुत ज्यादा हो गया? हाँ, वो बहुत ज़्यादा हो गया। एक्चुअली ये था कि स्टार्टिंग मैंने इसी 5 साल के गैप में मैंने अपना बीएड कंप्लीट किया, अपना एमएससी कंप्लीट किया, क्योंकि मेरे पापा का ये है कि लड़कियां अपने पैर पे खड़े हो जाएं। तो मतलब उन मेरा बीएड का ऐसा कोई वो नहीं था, लेकिन उनका था कि नहीं बीएड करो, लेकिन एटलीस्ट शुरू से टीचिंग के पांच तरफ से। साल में हाँ, तो मेरा पहले सिर्फ दिमाग बैंक के में तो लिए था, सिर्फ बैंक सिर्फ के लिए। बैंक ही तो था। बैंक। अच्छा, इस 5 सालों में क्या क्या सुनने को मिला? तो बहुत मतलब ऐसे पापा का ऐसा है ना कि वो कभी बोलते नहीं है, मतलब हमेशा उनका रहता है कि मेहनत कर रही हो, बहुत अच्छी बात है, रिजल्ट आना ना आना अपनी मेहनत पे मतलब छोड़ दो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें कपड़ा मिल रहा है, खाने के लिए खाना मिल रहा है, ऐसा तो नहीं है कि भूखे मर रहे हो, कि एकदम जॉब चाहिए तो चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। मतलब बहुत मोटिवेशन करते हैं, लेकिन होता है ना उनका भी एक सब्र होता है। कभी ना कभी एक बात भी वो कुछ ऐसी बोल देते हैं ना कि वो लग जाती थी। लगी। वो बोलते थे कि "मुझे समझ में नहीं आता तुम लोग पढ़ते क्या हो"। उसके बाद वो भले ही उस चीज़ को एकदम कवर अप कर दे कि अरे कोई नहीं, चलो कोई बात नहीं, हँसते टालते। लेकिन वो एक बात लग जाती थी, वो उन्होंने कभी भी नहीं बोला। चले, वो तो घर के हैं, वो अपने हैं, उनकी हर बातें अच्छी बुरी कुछ भी लगे वो तो है। लेकिन जहां तक मैं जानता हूँ तुम्हारे कई दोस्तों की शादी तक हो गई है। हाँ, यस सर। सो क्या बहुत सारे लोगों ने ये नहीं कहा कि तुम्हें तैयारी छोड़ देना चाहिए? हाँ, मतलब सुनने में मतलब कई लोगों ने बोला कि नहीं, और बैंक की जॉब ऐसी है कि टाइम सही नहीं होता है, नहीं कर पाओगे। लेकिन मुझे था कि नहीं, मुझे करना है, मैं फिर भले ही आगे छोड़ दूँ। मतलब माइंड सेट ये था कि चलो मैं करूँगी, पर मेरे को लेना है। मतलब चाहिए था बैंक का, क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा ना, वो जॉब मतलब उन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, छोड़ दिया। था कि हाँ, एक बार बैंक की तैयारी किया था, बट नहीं हुआ। मुझे ये चीज़ नहीं सुनना था कि तैयारी किया था इतना लेकिन ल- नहीं हुआ। आ, इतना लंबा समय, 5 साल का समय,
क्या पहले से बिलीव था कि होगा कि नहीं होगा? मतलब लास्ट ईयर तक एक्चुअली पापा ये हमारे ये बोलते थे कि हो सकता है तुम्हारी किस्मत में ना हो, तुम्हारा हो सकता है टीचिंग फील्ड में लिखा हो, तो उसमें तो ट्राई करो। और मैं नहीं करती थी ट्राई बिल्कुल। मैंने टेट दिया, सीटेट दिया, मैं सिर्फ बिना पढ़े सिर्फ जाती थी और मेरा उसमें क्वालिफाई हो भी जाता था। मतलब मैंने सीटेट सारे चीज मतलब क्वालिफाई किया, वो बिना पढ़े किया है। मैंने मतलब ये कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, ठीक है। जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन रोई थी कि नहीं? रोई थी मैं। पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ, मतलब एक्चुअली ये था। सामने तो तुम बहुत रोई हो। और सिर्फ रिजल्ट का डे ऐसा था ना कि पहले थोड़ी सी मतलब वो जो कट ऑफ सर्कुलेट हुई थी वो टॉपर की हुई थी। तो मैंने देखा, मैंने कहा मेरा नहीं होगा। मैं घर से निकली, मैंने कहा लाइब्रेरी जा रही हूँ मैं, और मैं ऐसे सिर्फ सर, मैंने दीदी को पता था, मैंने दीदी का सर नहीं मिलाया और मैं चली गई लाइब्रेरी गई। वहाँ पे एक फ्रेंड था, तो वो बोला कि अरे कोई नहीं, नहीं होगा तो कोई नहीं, मैं पार्टी दे दूंगा तुमको। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा लो खोलो। मैंने उसी को दिया ओपन करने के, पर उसको समझ में नहीं आया। उसने कहा कि कैसे पता कैसे चलेगा। मैंने कहा वो बीच में 3 लाइन लिखी होगी, अगर मतलब वी आर ग्लैड टू ऐसा लिखा है तो मतलब वो हो गया, और अगर थैंक यू लिखा है तो नहीं होगा। उसने पढ़ा, उसने बोला वी आर ग्लैड टू लिखा हुआ, मेरे को यकीन ही नहीं हुआ, कि सिलेक्ट हो गई। क्योंकि मैं पहले ही मतलब 1-2 घंटे पहले ही समझ में आ गया था कि मेरा नहीं होगा। मतलब फिर 5 साल हाँ, का जो परेशानी का सफर था, वी आर ग्लैड टू हियर, ऐसा शब्द सुनते ही बहुत वो खत्म हो गया। वो भरोसा ही नहीं हो रहा था। फिर मैं घर गई, फिर मम्मी दीदी से पकड़ के जो ना मैं रोई। अच्छा, मतलब समीक्षा देखा। सब रोने हाँ, लगे थे, सब बस लोग रोए, तो सब बहुत। इसमें कोई दो राय नहीं है। और तुम्हारा जब फोन आया तो मुझे लगता है सुबह के या तो रात में तुमने फोन किया था। हाँ, शाम टाइम उस किया था समय फोन मैंने। नहीं लगा था, तो तुमने मॉर्निंग में 8-9 बजे का राउंड फोन हाँ, किया था। सेकंड डे पे हाँ, हाँ। मॉर्निंग में किया था। सो मैं तो आई एम वेरी ब्लेस्ड हैविंग दिस काइंड ऑफ स्टूडेंट इन माय लाइफ, एंड वेरी बहुत सारे बच्चे हमारे बहुत ही क्लोज हैं, और ऐसे बच्चे जो मतलब इतना डाउन टू अर्थ है। 5 साल लग गया तो मैं कह सकता हूँ कि एकदम बिलो एवरेज स्टूडेंट। क्या मैं ये कह रहा हूँ हाँ, सही बोल है? सकते हैं। 5 साल लग गया बिलो एवरेज। तो मैं ये उन लोगों के लिए मोटिवेशन है कि जो जिनको लगता है कि हम उतने अच्छे नहीं है, हम उतने तेज नहीं है। तो मैं मान के चलता हूँ कि समीक्षा का सारा सब्जेक्ट थोड़ा सा वीक था, लेकिन उन सारे वीक में से, सारे सब्जेक्ट में से सबसे वीक सब्जेक्ट कौन सा था? इंग्लिश था। सबसे वीक इंग्लिश सबसे सब्जेक्ट था। वीक इंग्लिश था। तो कैसे कैसे इम्प्रूव किया फिर? सर इंग्लिश के लिए तो आपका बहुत बड़ा योगदान है सर। मतलब मैंने कई बार आपको भी बोला, मतलब एक बड़े भाई की तरह आपने मेरे लिए सपोर्ट किया, बहुत किया है। मतलब जिस टाइम मुझे जरूरत थी सर हमेशा अवेलेबल रहते थे, हमेशा। मैं ये सब मतलब मेरा खाना पीना भी नरक कर देते थे। मैं खाना खा रहा हूँ, आधी रोटी थोड़ा सर ये तो क्वेश्चन इधर है, फिर आधा रोटी फिर आधा, मतलब ये नहीं होता था कि सर खाना खाइए, क्वेश्चन भी बताते रहिए, खाना भी खाते रहिए। अच्छा, ये हमारे लिए चैलेंजिंग है, और ये आज भी हो रहा है। हम ही नहीं, हर एक टीचर कर रहा है यहाँ का, कि टीचर खाना खा रहा, बच्चे इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल है कि टीचर खाना भी खा रहा है, बच्चे वहीं पे है कि सर क्वेश्चन बताते रहिए, खाना खाते रहिए। ठीक है, तो ये मतलब डेस्पिरेशन देखने को मिलता है कि अगर स्टूडेंट इतना कर सकता है, और अगर उसके दिमाग में इतना अपनापन है, तो टीचर क्यों नहीं कर सकता, और 100% करेगा। तो सबसे जबरदस्त सब्जेक्ट कौन सा था? चारों सब्जेक्ट में सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा? मैथ्स। और बैकग्राउंड भी तुम्हारा मैथ्स का रहा है। मैं एक्चुअली पढ़ाती भी थी ना, ट्यूशन पढ़ाती थी, तो मतलब मुझे लगता है कि मुझे वहां से बच्चों को पढ़ाने से बहुत फायदा हुआ है। मतलब होता नहीं, बेसिक्स वहां से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया, पढ़ाते पढ़ाते ही मैथ पढ़ाते बहुत स्ट्रांग पढ़ाते हो गया। तो काफी टाइम से मैडम जी भी रही हैं और टीचर हैं, बच्चों को मैथ्स पढ़ाती थी। अच्छा, कभी ऐसा समीक्षा तुम्हें लगा नहीं कि तैयारी मुझे छोड़ देनी चाहिए? और मतलब मुझे पिछले साल ये लगा, क्योंकि पापा का ये था कि मतलब क्यों इतना लगी हुई है इस चीज पे, कौन तुमको बता दिया बैंक करने के लिए। छोड़ दो, टीचिंग कर लो, तुम कहीं भी पढ़ा सकती हो, तुम्हें आता है, नॉलेज है, सब है। लास्ट ईयर मैंने सोचा, मैंने कहा एक बार और ट्राई करते हैं, नहीं तो फिर मैं किसी न किसी स्कूल में पकड़ लूंगी और मैं पढ़ाऊंगी मैं। ये चीज मैंने सोच लिया था। और उस टाइम पे ये हुआ कि जहाँ पे एक्चुअली मेरी दीदी पढ़ाती थी, तो वहाँ पे मैथ्स की वैकेंसी खाली थी। तो उन्होंने बोला, तो मम्मी पापा हो गया कि नहीं तुम ज्वाइन कर लो। मैंने कहा नहीं, मैं ज्वाइन नहीं करूंगी, मैं ज्वाइन करूंगी मेरी तैयारी छूट जाएगी। तो उस टाइम पे मुझे लगा। बाकी मैंने 1-2 लोगों से और बात किया कंप्यूटर पढ़ाने के लिए, क्योंकि मैं ओ लेवल भी की हूँ, तो उस टाइम पे भी काफी टीचर्स ने सजेस्ट मतलब ये किया था हर वो। लेवल तक जा चुकी है, इतनी असफलता देखने के बाद। लगभग कितना पेपर उसमें असफल हुई होगी लगभग? मतलब अगर टोटल देखा जाए तो 30 पेपर तो मुझे लगा मिनिमम हो गया मुझे होगा, लगता है कि 5 मिनिमम साल में 30। गिनेंगे तो 40-50 हुए नहीं। हाँ, मतलब ऐसा हो गया। मैंने मेंस भी मैंने बहुत दिए हैं वो। मतलब इतने मेंस सर गिना नहीं जा सकता है। मतलब 5 साल के अंतराल में लगभग इन्होंने प्री मेंस दिया है, और इतनी जगहों से रिजेक्ट होने के बाद फाइनली वो दिन आई, और कह सकते हैं वो कयामत की रात है जिस रात में रिजल्ट आया, उस रिजल्ट में इनका नाम आया, समीक्षा।
रियली इट्स रियली ब्लेसिंग फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन, और हम लोग ब्लेस्ड हैं कि हमारे पास हम ऐसे भी हीरे हैं जो इतने लंबे समय तक लड़ने के बाद भी आशा नहीं छोड़े। इससे बड़ी बात एक इंस्ट्रक्टर के लिए क्या हो सकती है। इस दरमियान जो 5 साल की जर्नी रही है, ऐसा कई बार हुआ होगा छोड़ देना चाहिए, कई बार हुआ होगा कि नहीं हो पाएगा। इस 5 साल में ऐसा कौन आपका रोल मॉडल रहा कि आपको हमेशा सपोर्ट करता रहा कि नहीं होगा, आज नहीं होगा कल होगा? किसको आप अपने जीवन का ऐसा मानती है? ये रोल मॉडल में मैं अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, बहुत ज़्यादा। मतलब एक लड़की को इतना टाइम देना, और स्पेशली मेरी मम्मी, वो मतलब एग्ज़ाम होता था, मतलब वो सारे काम करती थी। मतलब देखते थे हम लोग, तो लगता था कि मतलब उनके लिए तो करना है। और उनका ये था कि कोई भी तुम छोटी भी जॉब ले लो, उसके बाद उसको बेस बना के तुम अपनी प्रोफेशन जारी रखो, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक जॉब ले लो बस, हो गया। क्योंकि मतलब टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा था ना, और उनको तो समाज से भी सुनना पड़ता है ना, बिल्कुल उनको सुनना बहुत पड़ता सुनना पड़ता है। है। एक लड़की के माँ बाप होने के नाते हर हर एक पेरेंट्स हमेशा सुनता है, और हम ऐसे समाज में जी रहे हैं जिस समाज में हर एक दिन सुनाया जाता है, कुछ ना कुछ अपनी बच्ची के प्रति सुनाया जाता है। लड़कों के प्रति उतना नहीं सुनाया जाता जितना लड़कियों के प्रति सुनाया जाता है। तो और रोल मॉडल में सर मैं आपको भी बोलना चाहूँगी सर। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कुछ ऐसा बोलने के लिए। मतलब क्या ही मैं बोलूँ, हमेशा आपने सपोर्ट किया, हमेशा। ये आप लोगों का जेनरॉसिटी है और जेस्चर है हमको लेके या किसी भी इंसान को लेके, आप लोगों का बड़प्पन है। फिलहाल तो मेरे हिसाब से दुनिया के हर एक इंसान के लिए, या मेरे लिए अगर व्यक्तिगत मैं अपनी बात करूं तो कहते हैं कि जब उनके पैरों में मेरा माथा पड़ता है तो मुझे लगता है कि जीवन सब यही है, और जितनी ताकत मैं वहाँ से लेकर आ पाता हूँ वही ताकत मैं बिखेरता हूँ। क्योंकि सिलेक्शन अड्डा के सारे बच्चों को पता है कि हर एक टीचर यहाँ पे बहुत ही फ्रेंडली नेचर से है, और हम लोग टीचर कम ब्रदर जैसे ज़्यादा बिहेव करते हैं। सो समीक्षा, लंबा जर्नी तय किया तुमने। मैं अगर इस जर्नी को थोड़ा सा शॉर्ट करने की कोशिश करूं, कोई बच्चा इतना लंबे समय तक हो सकता है ना टॉलरेट कर पाए, उसके फैमिली उतनी सपोर्ट ना कर पाए, उतना कोऑपरेटिव ना रहे जैसे आपके रहे। क्या उन्हें गलती नहीं करना चाहिए? जो कुछ गलती तुमने किया होगा, पता होगा ना क्या गलती किया है, क्या नहीं गलती किया है। मैंने करंट अफेयर के लिए बहुत गलती की है। मतलब कहीं न कहीं एक अगर रुकने का रीज़न बताया जाए वैसे मेंस का, तो वो भी रह सकता है। मतलब बहुत बड़ा रीज़न है वो करंट अफेयर का। मैंने रेगुलर मतलब, एक तो मुझे चीज़ें इतनी याद ही नहीं होती है। या तो मैं बहुत प्रैक्टिस कर लूँ एमसीक्यू से, तो वो चीज़ें हो जाए। तो मुझे लगता है कि करंट अफेयर में बहुत लोगों को फोकस करना चाहिए, करंट अफेयर बहुत शुरू से करना चाहिए। पढ़ना चाहिए। हाँ, शुरू से ही और पढ़ना थोड़ा चाहिए सा वो इन चीज़ें। सब चीजों को हट के भी और क्या गलती हुई है? और सर मुझे तो सब्जेक्ट वाइज़ ही, और हाँ सर, मैं और एक चीज़ और बोलना चाहूँगी। मतलब मेहनत होती है, मैं मानती हूँ, फिर लक भी होता है। मैंने ये रियलाइज़ किया है सर। Yes. मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम से, मेरा आरआरबी पीओ सर 2021 का रुका था, फाइनल सिलेक्शन 0.38 से रुका था। 0.3। मैं श्योर थी कि मेरा होगा, और ऐसा था कि लोग मतलब ऐसा था कि वो कभी, मैंने सबको मना करके रखा था कि मेरे रिजल्ट मत पूछना, लेकिन उस दिन लोगों की कॉल आई मेरे पास, क्योंकि उनको भी था कि इसका होगा, और उस टाइम पे उन्होंने रिजल्ट लिस्ट में रखा ही नहीं, किसी को भी नहीं रखा था, आया ही नहीं तो एक शायद वो हो जाती कि चलो ठीक है ये नहीं, हो जीरो सकता है पॉइंट तो। थ्री एट का तो कोई रिजर्व लिस्ट अगर निकला होता है तो 100% हो जाता है, हाँ, मुझे याद और है। ऐसे ही 2-3 एग्जाम और भी, मतलब बहुत कम मार्जिन से मेरे रुके, तो फिर लगता है कि लक मैटर्स। बहुत मैटर करता है। बहुत लोग, अगर लक मैटर नहीं करता तो इतने एस्ट्रोलॉजर क्यों होते, इतने जेम्स क्यों होते, और इतना लोग एडवाइस क्यों कर रहे होते? ठीक है, हर चीज़ों का परसेप्शन होता है, अपना अपना मानना होता है, किसी के लिए लक होता है, किसी के लिए लक नहीं होता है। लक होता है सर, 5% होता है, 5% होता है, 95% मेहनत होती है, मेहनत होती लेकिन है, 5% लक होता लक है। होता है। समीक्षा, इस जर्नी में किस तरीके से अपने को बूस्ट किया, क्या क्या करती थी कि ताकि हम अपने आप को एकदम सही से रख पाएं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ये फेस करते हैं कि सर वो उनको बुरा लगता है, बहुत लंबा समय लग गया है कि क्या हम जवाब दें, आपको जवाब दें या अपने पेरेंट्स को जवाब दें, और वो गलत कदम उठा लेते हैं। जैसे कहीं ना कहीं आपको पढ़ाना भी एक तरीके से गलत कदम होता है, कहीं ना कहीं किसी न, क्योंकि पढ़ाना गलत कदम नहीं है, इनस्टेबिलिटी गलत कदम है। जब हम स्टेबल नहीं होते, क्योंकि वो सारी चीज़ें मोमेंटरी हमारे जीवन में होती है, कुछ समय के लिए होती है, वो हमारे से लॉन्ग लाइफ नहीं हो सकती है, क्योंकि जीवन तो बहुत बड़ा है, और जीवन जब लंबा होता है तो हमें स्टेबिलिटी की बहुत ज़रूरत होती है। सर जैसे ट्यूशन की बात करूँ तो मैं स्पेशली मैथ सब्जेक्ट ही बस पढ़ाती थी। मैंने मतलब पहले ही था कि मैं केवल मैथ पढ़ाऊंगी, क्योंकि मुझे वो अपने लिए बेनिफिट दिखती थी कि मैं पढ़ाऊंगी तो मेरी ही चीज़ें अच्छी होगी। और पिछले साल की बात, जिस टाइम पे आरआरबी पीओ का रिजल्ट आया था,
तो उस टाइम पे क्या था कि मतलब ऐसा हुआ कि समझ में आ रहा था कि फ्रेंड्स से ज़्यादा ऐसा बात नहीं हो रही थी, फैमिली से ज़्यादा बात नहीं हो रही थी, तो मुझे क्या करूँ? मैंने उस टाइम पे एक यूट्यूब चैनल शुरू किया था। मतलब एक होता है ना थर्ड फैमिली अपनी, किसी को नहीं बताया था, 1-2 फ्रेंड्स को पता था, अदरवाइज़ मैंने किसी को भी नहीं बताया था सर। और उसमें मैं केवल अपने जो मैंने मॉक टेस्ट दिए, वो केवल मैं मार्क्स मतलब शेयर करती थी और कुछ नहीं करती थी, मतलब अपना कोई वीडियो डालना नहीं। मैं सोचती थी जिस दिन मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, उस दिन मैं अपने आप को उस चैनल पे रिवील करूँगी, अदरवाइज़ नहीं करूँगी। ओह! अच्छा, तो राइट। मैंने अपने रिजल्ट्स उसमें और मॉक टेस्ट जो मैं दे रही हूँ, वो सब किया था, तो वो अच्छा लगता था। लोग अपने आप कमेंट करते थे कि आप मैथ्स कैसे करती हैं? आप ये कैसे करती हैं? तो वो अच्छा। पढ़ के बहुत अच्छा लगता था यार कि ये लोग मेरे को जानते नहीं हैं और ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं, तो फिर बहुत अच्छा लगता था वो। तो वो मेरे लिए वहाँ से भी मोटिवेशन था कि मुझे निकालना है कि जिससे मैं यहाँ पे अपने आप को रिवील करूँ। रिवील कर पाओ। अच्छा, समीक्षा जाते-जाते सारे बच्चों को मैं अगर एक क्वेश्चन पूछूँ कि बैंकिंग के लिए कितने समय में हो जाना चाहिए? 1 ईयर सफिशिएंट है, अगर आप मतलब सारे अच्छे ही से पढ़ सब्जेक्ट रहे हैं, में पढ़ रहे हो तो। लेकिन लगा सारे, लंबा समय लेकिन हाँ, तो इन जज आपको इनसे नहीं करना है, नहीं बस हाँ, वो तो है सर, आपको मुझसे नहीं सीखना करना, इनसे सीखना है है। कि हम इतने लंबे समय तक अपने आप को पेशेंटली हैंडल कर सकते हैं। सो समीक्षा एक क्लास एडवाइस सारे बच्चों को दे दीजिए। सर एडवाइस यही है कि सारे लोग लगे रहो और अगर फेलियर्स आ रहे हैं तो कभी भी ये मत सोचो कि अब मुझसे नहीं होगा, होगा किसी ने, अगर मेरे से हो गया 5 साल में तो सर हो जाएगा। सब से हो जाएगा। तो क्या हम कह सकते हैं अगर मैं कर सकता हूँ? मैं कर सकती हूँ सर, कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है सर, क्योंकि मतलब फैमिली मैंने देखा ना, मैं लापरवाही करती थी सर, मैं मानती हूँ बहुत चीज़ों में लापरवाही करती थी। इंग्लिश वीक है, करंट वीक है, लेकिन मैंने इतना ज़्यादा उसमें मतलब कुछ दिन किया, 15-20 दिन किया, फिर मैं छोड़ देती थी। कुछ ना कुछ और छोड़ दिया, फिर बुरा लगा, फिर करना शुरू किया। मतलब कंसिस्टेंट मतलब इन 2 सब्जेक्ट में मैं नहीं रही, शायद इसीलिए इतना टाइम लग गया मुझे। चलो फिर समीक्षा, बड़ा ही मुझे मतलब बहुत फ़क्र महसूस हो रहा है कि जो जर्नी शुरू किया था एक बहुत लंबे समय पहले, 5 साल पहले, वो जर्नी का लास्ट एंड पे एक परिणाम निकल के आया। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू और मैं चाहता हूँ कि जल्दी से और आगे बढ़ो और मुझे सर लगता ये है जर्नी यहाँ नहीं रुकी है सर, अब रुकेगी नहीं, बिल्कुल नहीं रुकी। सर एसबीआई पीओ का इंटरव्यू दिया है सर, अच्छा, उसको मैं भूल उम्मीद गया। तो वो भी करती हूँ, एसबीआई देखते पीओ हैं। का इस बार जो है समीक्षा ने इंटरव्यू भी दिया है और मोस्ट प्रोबेबली शायद आप जल्द ही समीक्षा से मिलेंगे एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो समीक्षा मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। खूब आगे बढ़ो, खूब आगे बढ़ो। आप लोगों से हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि आप लोग जब इतने लंबे समय तक धैर्य रख सकते हैं तो हम धैर्य आपको क्यों तोड़ने दें। सर तुम्हें रुकना नहीं और मैं तुम्हें रुकने भी नहीं दूंगा, याद रखिएगा आप सारे लोग। ठीक है, तो ढेर सारी शुभकामनाएं। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखते रहिए और लगातार लगे रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू समीक्षा। बस